हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पर डे आपके लिए 20 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आते हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो टॉपिक लेते हैं वो हमारा स्टैटिक जीके का है, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। हमने 2 सीरीज़ कवर कर ली थी। आज हमारे सीरीज़ का है पार्ट 3। तो चलिए आज फिर से हम आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक एक करके सीक्वेंस वाइज हम प्रश्नों को देख लेते हैं, साथ में उसके कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स भी देख लेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों के नाम मात्र के प्रमुख कौन हैं? राष्ट्रमंडल देशों के जो हैं वो नाम मात्र के प्रमुख कौन हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की महारानी। जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रमंडल देश हैं, इसमें इसके जो प्रमुख होते हैं तो बहुत सारे प्रमुख होते हैं, तो इनके जो नाम मात्र के सिर्फ प्रमुख हैं वो हैं हमारी इंग्लैंड की महारानी। अगर बात करें हम राष्ट्रमंडल की, तो राष्ट्रमंडल का मतलब ही यही होता है कि इसमें जितने सदस्य होंगे, यानी कि जितने भी सदस्य देश होंगे वो देश ऐसे होंगे जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा हो। जैसे कि हमारा भारत हो गया, भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य का शासन रहा है ना, हमारा देश पहले गुलाम था, तो वो राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा। ऐसे मान के चलिए कि राष्ट्रमंडल देश जो है वो ऑल ओवर इंडिया में 54 है। राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 है। बात करें राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर, तो राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? तो वो है हमारा लंदन। राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 को। लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1934 को। 1934 में राष्ट्रमंडल में जो है वो भारत शामिल हो गया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है वो हमारा जेनेवा में स्थित है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। बात करें अगर WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रीज़न जो है, ये बनने का जो रीज़न है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दुनिया भर में जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, तो WHO का काम है कि वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नज़र रखे और उसे सुलझाने का प्रयत्न करें, है ना। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसी वजह से 7 अप्रैल को WHO डे भी मनाया जाता है। बात करें WHO के सदस्यों की, तो WHO में कितने सदस्य हैं? 194। WHO में सदस्यों की संख्या है 194। WHO के हेड कौन हैं? तो ये हैं हमारे टेड्रोस अंकल, टेड्रोस। बाकी आप इसके आगे भी नाम है तो वो कुछ डिफ़िकल्ट है, आप टेड्रोस से याद कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो हमारा है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसे एक बार से ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स है। हमारा क्वेश्चन ही यही है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो हम देख लेते हैं। नाटो की स्थापना हुई थी हमारा 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को जो है वो नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी है? नाटो में 30 सदस्य हैं, यानी कि 30 कंट्री जो है वो नाटो का सदस्य हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
बाकी जितनी भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रही हूँ प्लीज़ उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस कहीं से भी उठ सकते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जो है वो हमारा जेनेवा में स्थित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, हमने पहले ही बता दिया। इसी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है इसकी स्थापना हुई थी 1863 में, मैंने बताया। और इसी वजह से 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। अब पूछिए कि रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है ये इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेट ने। हेनरी ड्यूनेट का जन्म दिवस जो है वो हमारा 8 मई को है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जब आपातकाल होती हैं तो उस समय राहत नहीं मिल पाती हैं, तो आपातकाल के समय राहत पहुंचाने का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु जो है वो किस रोग से होती है? मतलब वर्तमान समय में अधिकांश लोगों की मृत्यु जो होती है वो WHO ने घोषित की है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक की वजह से है जो है वो अत्यधिक लोगों की मृत्यु होती है। अगर टीबी की बात करें तो टीबी को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे टीबी को आप यक्षमा कह लीजिए, तपेदिक कह लीजिए, क्षय रोग कह लीजिए, सारे नाम हमारे टीबी के ही होते हैं। तो कहीं कुछ और नाम रहते हैं। अगर टीबी की बात की जाए तो टीबी से जो होती है हमारे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी किससे फैलती है? वो जो होती है माइकोबैक्टीरिया से फैलने वाली एक बीमारी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो FAO का मुख्यालय जो है वो हमारा रोम में स्थित है। रोम कहाँ है? रोम जो है वो इटली की राजधानी है। बात करें FAO की, FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का हेडक्वार्टर रोम है, रोम इटली की राजधानी। FAO में जो है वो 194 सदस्य हैं, यानी कि 194 देश जो है वो FAO का हिस्सा हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में अर्थात 1945 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शहर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था? तो सबसे पहले परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया था, वो था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा जो जगह है वो जापान में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया था? दूसरा परमाणु बम जो है वो हमारा, जैसे पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 1945 में गिराया गया था। यहाँ पे मैंने डेट नहीं बताया, तो यहाँ पे 6 अगस्त को जो है वो पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और दूसरा परमाणु बम जो है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ये ऊपर आ गया है, हाँ हम यहाँ पे थे। दूसरा परमाणु बम जो है वो नागासाकी पर गिराया गया था। तो वो हमारा गिराया गया था, जैसे पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो जस्ट उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को जो है वो दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था। ये दोनों जगह जो हैं हमारे जापान में स्थित हैं। और परमाणु बम गिराया किसने था? तो वो गिराया था अमेरिका ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निशस्त्रीकरण से संबंध नहीं है?
तो निशस्त्रीकरण से जो है वो संबंध किसका नहीं है? नाटो का, क्योंकि नाटो का तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया सारा डिटेल्स, तो नाटो का संबंध निशस्त्रीकरण से नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं का द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसुओं का द्वार के नाम से जो है वो बाब उद मंदब को जाना जाता है। बाब उल मंदब जो है वो एक जलमड्डू है जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, और इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, साथ में इसे दुखों का द्वार भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि दुखों का द्वार किसे कहा जाता है, तो हमारा इसका भी राइट आंसर होगा बाब उद मंदब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो तकनीकी शहर के नाम से जो है वो बेंगलोर को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जैन की काशी के नाम से जो है वो हमारा प्रसिद्ध है मुदुविदर। मुदुविदर जैन की काशी से प्रसिद्ध है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आजकल निम्नांकित में से किसे नियति का कहर कहा जाता है? तो नियति का कहर जो है वो हमारा चंडीगढ़ को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही है, चंडीगढ़ को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं, यदि आप गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो आपको किस राज्य में जाना पड़ेगा? यानी कि क्वेश्चन के पूछने का मेन रीज़न पता है क्या है कि गोलकोंडा किला जो है वो किस राज्य में है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो गोलकोंडा किला स्थित है। गोलकोंडा किला की स्थापना किसने करवाई थी? तो वो करवाई थी कुली कुतुब शाह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है वो हमारा 1936 ईस्वी को हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है वो हमारे भारत में स्थित है। भारत में ही सबसे ज़्यादा जो है वो डाक नेटवर्क हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है वो हमारा कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण जो है वो कब हुआ था? तो भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मिनट, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में सेल्युलर सेवा नहीं है? तो भारत की सेल्युलर सेवा जो है वो हमारा ग्रीन नहीं है, बाकी एयरटेल तो है ही, हच है ही और आइडिया है ही। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। बात करें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1957 को। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1957 को। हमारा आज का सेशन समाप्त होता है क्योंकि हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियोस आपके लिए पोस्ट करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप सभी को पता है। तो चलिए आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर सीक्वेंस वाइज हमारे सारे पार्ट्स को एक लाइन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।